पटियाला में वाकया हुआ 1:45 हम पाकिस्तानी शहरी आम हम क्या इमरान खान के नारे लगा रहे थे और हम ये सब कुछ अगर में वाकया हुआ 1:45 पे यकीन करें मैं अभी भी सोच रही हूँ ना तो मुझे होप भी आ रहा है, मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। हम पाकिस्तानी शहरी आम पाकिस्तानी शहरी बिल्कुल आम लोग, बच्चे भी होते हैं वहां पे, खवातीन तो होती हैं ज्यादा तादाद में, बूढ़े जवान सब आम लोग हम बैठे हैं, पुरअमन तरीके से बैठे हैं वहां। हम क्या इमरान खान के नारे लगा रहे थे और हमारा एक ही हमारा 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 क्या है मुतालबा कि इमरान खान से मुलाकात। तो ये तो किसी भी कैदी का हक है ना। मुझे आप बताएं कि कोई भी कैदी है, हम भूल जाएं कि वो इमरान खान है, हम भूल जाएं कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हम भूल जाएं कि वो एक लेजेंड है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया, हम भूल जाए उसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए। हम ये सब कुछ अगर भूल भी जाए ना तो वो एक आम कैदी है और एक आम कैदी उसकी बहनें जो हैं वो बैठी होती हैं बाहर और उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये किस मुल्क में होता है मुझे बताएं? कहीं पे किसी तारीख में किसी जगह पे भी अगर ये चीज हो तो मैं बताया पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा मैम बताइएगा कि खान साहब की भी हुकूमत रही, कभी भी नून लीग के कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन नून लीग की क्यों कारकुनों से जो है वो इंतकाम नहीं करवाई? ये तो मेरा सवाल है, ये तो मेरा सवाल है कि हम खान साहब की जब हुकूमत रही तो आपको याद होगा कि ये लॉन्ग मार्च के लिए आए थे। लॉन्ग मार्च क्या था? मुतालबा था कि महंगाई मार्च। और मुझे वो यकीन करें मुझे हंसी भी आती है, 150 रुपए पर पेट्रोल था। अब देखें महंगाई कहां से कहां पहुंची है। और अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो एक कैदी के एक बुनियादी हकूक है, मैनुअल में, जेल मैनुअल में क्या लिखा है ये सब कुछ तय हुआ था कि मंगल वाले दिन फैमिली मिलेगी, जुमरात वाले दिन जो है बाकी दोस्त उसका, ये एक किसी भी कैदी का हक होता है। तो हम तो ये मुतालबा करें, उसके लिए भी हमने कोई पुरतशद्दुद कोई भी कुछ नहीं किया। हम वहां जाते हैं और बैठते हैं चुप करके, और हम जाते हैं यकीन करें हम 12, 1, 2 बजे पहुंचते हैं, 2, 2:30 बजे पहुंचते हैं वहां पे। वो बहनें होती हैं और वो खवातीन होती हैं, सब हम सड़क पे बैठ जाते हैं। अच्छा मैम ये कौन सा वक्त था जब आपसे दावा बोला गया था कारकुनों से? ये रात को 1:45 मेरे ख्याल में 1:45 का टाइम है, क्योंकि अंदाजन हमें लाइटें वगैरह खैर काफी देर से बंद कर दी थी। अलामा नासिर साहब वहां मौजूद थे, वो आए थे। तो हमने कहा कि हम ना इस वक्त जब अलामा साहब है ना, एक बात मैं कहूँ कि हर बात हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा लेकिन वो उससे भी ज्यादा बढ़ के दिखाते हैं। अलामा नासिर साहब बैठे तो हमने कहा जब तक ये बैठे हैं ना तो ये क्रैक डाउन नहीं करेंगे, यकीन करें। और हमें पक्का इस बात पे यकीन था कि जैसा जो जैसे वो हैं, देखिए वो एक तरह से वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिस तो हमें लगा वो उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत तकलीफ हुई उनको भी इस तरह देख के कि उनके ऊपर पानी, और पानी कौन सा था आपको पता है? पानी में केमिकल था कोई, जिसके ऊपर पानी गिरा, एक तो केमिकल था, दूसरा उस पर मिट्टी थी, गंदा पानी था। तो यानी अलामा साहब के साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ हुई, उनकी एज देख के, उनका लेवल देख के, उनके उनके सर से किस तरह उनकी पगड़ी उतारी, मतलब मैं वो ना सीन भूल नहीं सकती हूँ। और फिर शौकत बसरा साहब को आपने देखा होगा, उनकी उनकी बहुत बुरी तरह से उनकी उंगली जख्मी हुई है। और भी शफकत याद साहब भी हुए हैं, और भी हमारे लड़के हुए हैं, लड़के कितने हमारे गिरफ्तार हुए हैं, औरतें खवातीन के साथ क्या हुआ है। हम तो ये था कि नौरीन आपा और उज़मा आपा को जिस तरह उन्होंने कहा कि हम बचाएंगे, हम उनको उन पे पानी ना फेंका जाए, तो उनके साथ हम जो एक घेरा किया और सब जो है ना कुछ लोग उनके साथ चले गए, हम लोग उन्हीं के साथ थे। और फिर उसके बाद जब अफसोस हुआ, दुख हुआ कि वो बहनें देखें, उनकी एज देखें, वो भाग रही है क्यों? मतलब वो क्या मांग रही हैं मुझे बताएं? कोई ऐसी उनकी डिमांड नहीं है अपने भाई से मिलना, या ये ऐसी डिमांड है जिसके लिए उनको पुलिस गर्दी का सामना करना पड़े। बताइएगा कि अगर आप नेक्स्ट मंगल को भी ये प्रोटेस्ट करती हैं तो आपके कारकुनों पे ये वार करते हैं दोबारा, तो फिर अगला आपकी पार्टी का लायामत क्या है? देखिए मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि लायामत ऐसा तो नहीं हमारा कभी भी हो सकता ना कि हम बैठ जाएं। मुझे बताएं, हो सकता है ये 4 बंदों को अरेस्ट कर लें, 10 बंदों को अरेस्ट कर लें, 20 को कर लें, 50 को कर लें, वो लोग नहीं आए शायद। मेरा एक कहने का मतलब है तो अगले 50 और खड़े हो जाएंगे। देखिए अभी तक क्या हुआ है, 9 अप्रैल से क्या हुआ है? 9 अप्रैल से ये फसाइयत शुरू हुई ना, जब से हुकूमत गई हमारी, तो उस वक्त से हमने शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किए। कुछ लोग फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा ली गई, कुछ लोगों को वैसे डरा धमका लिया गया, लेकिन क्या नए लोग नहीं आगे? पार्टी क्या खुद तक खत्म शुद्ध हुई? कितना दीवार से लगाया गया, पार्टी का सिंबल छीन लिया गया, पार्टी से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, जो कभी तारीख में ऐसा हुआ है मुझे आप बताएं कि किसी पार्टी से, एक सबसे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, उससे आपने उसका निशान छीन लिया ताकि ताकि जो उनके जो लोग जीते उनको खरीदा जा सके, उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी जा सके। तो इस तरीके की चीजें की गई जो आज तक नहीं हुई। लेकिन फिर भी क्या पार्टी खत्म हुई? पार्टी तो खत्म नहीं हुई ना, पार्टी तो उसी तरह चल रही है। हो सकता है 10 लोग 100 लोग ना आए, उसकी जगह 200 लोग आ जाए, तो ये चलता रहेगा, कोई ना कोई पार्टी लायामत भी इस पे देगी। और ये प्रोटेस्ट
किसी न किसी शक्ल में चलता रहेगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। आप आखिर में क्या पैगाम देना चाह रहे पैगाम देखिए, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैं जब भी बात करती हूँ, मैं बहुत जब ये देखती हूँ ना, मुझे तकलीफ होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल हम आपको पता है सकूते ढाका का भी था दिन, और उसमें मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। उसमें डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी कि किस तरह लोगों को कत्ल किया गया था ना, जब सकूते ढाका फसादात में कैसे कत्ल किया गया, बंगालियों को कत्ल किया गया, और फिर बंगालियों ने बिहारियों को किस तरह कत्ल किया, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, मगरबी पाकिस्तान। तो एक मैं डॉक्यूमेंट्री कल मैंने देखी, कल ही आई थी रफ्तार टीवी की। तो मैं जब ये सोचती हूँ कि जिस तरह वो लोग डरे सहमे बैठे थे ना कि उनको पकड़ लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो क्या यही चीज आप इस मुल्क में भी करना चाह रहे हैं? इस मुल्क में भी क्या हुआ था? ये सब कुछ करके क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हासिल होता इन सब चीजों से। इससे सिर्फ अवाम जो है, अवाम को जब इतना अवाम को आप कर देते हैं ना, इतना मजबूर कर देते हैं, तो इससे कोई अच्छी चीज हासिल नहीं कर सकते। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबको हिदायत दे और आपके दिल में नेकी डाले।